हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो प्रीवियस क्लास के अंदर हमने देखा था कि हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का जो थ्योरेटिकल पोर्शन था हैज बीन कंप्लीटेड। तो हमारा एक न्यूमेरिकल सेक्शन बचा हुआ है, उस न्यूमेरिकल सेक्शन को हम फॉलो करते हैं। तो हम सबसे पहले करेंगे ऑब्जेक्टिव टाइप्स ऑफ न्यूमेरिकल इन ए फर्स्ट लेसन। तो नंबर एक न्यूमेरिकल से देखते हैं कि कौन सा न्यूमेरिकल है। बेसिकली फर्स्ट ऑफ ऑल कि बेस्ड ऑन कूलाम्स लॉ, कि हम कूलाम के नियम पर आधारित प्रश्नों करते हैं। तो नंबर फर्स्ट न्यूमेरिकल लिखा हुआ है कि दो एक समान बराबर आवेशों को 3 मीटर की दूरी पर रखने पर उनके मध्य 1.6 न्यूटन का प्रतिकर्षण बल कार्य करता है, तो प्रत्येक आवेश का मान ज्ञात करो। बेसिक फंडा ऑफ न्यूमेरिकल से स्टार्टिंग देख लीजिए। न्यूमेरिकल करते किस पैटर्न से हैं। हम कहते हैं कि नंबर फर्स्ट लिखते हैं गिवन डाटा। क्या गिवन डाटा दिया क्या है, मान लीजिए कि क्वेश्चन नंबर 1 ले लेते हैं। गिवन डाटा क्या है कि वो कह रहा है कि दो एक समान तथा बराबर आवेशों का परिमाण क्या है बच्चों, समान है। द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज कितना है, दोनों आवेश Q1 बराबर Q2 बराबर कितना रखा हुआ है, Q1। अगला क्या दिया हुआ है कि दोनों 3 मीटर की दूरी पर एक दूसरे से रखे हुए हैं। 3 मीटर डिस्टेंस अपार्ट, दूरी दोनों के मध्य। दोनों के मध्य की दूरी कितनी होती है, आर वाला कितना लिखा हुआ है, 3 मीटर दिया हुआ है। ओके, और उसके बाद लिखा हुआ है 1.6 न्यूटन प्रतिकर्षण बल का मान। एफ का मान कितना दिया हुआ है, 1.6 न्यूटन। पूछा क्या है, प्रत्येक आवेश का मान। प्रत्येक आवेश का मान फाइंड आउट करना है। अब हमें पता है कि दो आवेशों के मध्य लगने वाला जो कूलाम बल होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, कितना, F बराबर K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर होता है। ओके, तो हमारे सामने क्या लिखा हुआ है, 1.6 बराबर K का मान पुट कर दो 9 10 टू पावर 9 Q इंटू Q बटे 3 स्क्वायर। ओके, तो 1.6 इंटू 3 स्क्वायर 9 10 टू पावर 9 इंटू कितना आ गया, Q स्क्वायर। सोल्ड आउट करो, कितना 1.6 इंटू कितना 9 10 टू पावर 9 इंटू Q स्क्वायर। वैल्यू किसकी फाइंड आउट करनी है, Q की। तो इसको इससे कट कर देना, फिर इसको इधर लेके आएंगे तो हम लिख सकते हैं कि Q स्क्वायर बराबर 1.6 इंटू 10 टू द पावर कितना 9, या Q का मान कितना निकाल सकते हैं, 1.6 में से पॉइंट हटा दीजिए, 16 बटे 10 की घात कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। और अब इसमें से क्या ले लेंगे हम, Q स्क्वायर का रूट ले लीजिए इस तरह से। Q बराबर कितना, अंडर रूट में 16 बटे 10 की घात कितना 10, कितना बचा 4 ऊपर बचेगा और 10 की घात कितना हो जाएगा 5। अब इसे ऊपर ले जाइए, Q बराबर कितना 4 10 पावर माइनस का 4 कूलम। ओके, यदि यहां पर 10 का गुणा कर देते हैं, 10 का भाग दे देते हैं,
तो कोई दिक्कत है क्या? नहीं। ये हो जाएगा Q बराबर कितना 40, ये ऊपर जाएगा 10 की घात कितना माइनस का 6 कूलम। ये क्या बन गया माइक्रो। तो Q बराबर कितना आ गया 40 माइक्रो कूलम। इस प्रकार फर्स्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूरा हुआ। अब हम लिख देंगे लास्ट में रिजल्ट। रिजल्ट क्या लिखेंगे इस तरह से कि प्रत्येक आवेश का मान कितना 40 माइक्रो कूलम होगा। दैट मीन्स Q1 बराबर Q2 बराबर 40 माइक्रो कूलम। इस प्रकार आपके पास ये क्वेश्चन हो जाएगा। नोट डाउन या स्नैपशॉट जैसे भी अकॉर्डिंग टू योर सिचुएशन। कूलम बल के सूत्र। प्रोसेस यही रहेगा, पहले गिवन डाटा होगा, उसके बाद फॉर्मूला आएगा, फिर उसके बाद आप नंबर पुट करोगे, देन जो भी आंसर आएगा उसको रिजल्ट के अंदर लिखना है आपको। ये न्यूमेरिकल का प्रोसेस होगा। तो नेक्स्ट चलते हैं सेकंड नंबर का न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल नंबर सेकंड क्या कहता है? अब प्रोसेस सबके अंदर ये रहेगा। हम थोड़ा सा फास्ट चलते हैं। गिवन डाटा आपको हम लिख के चलना हर चीज के अंदर। पहले गिवन डाटा लिखोगे रफ के फेयर के अंदर रजिस्टर में, देन आप फॉर्मूला लिखोगे, फिर देन आप उसे सॉल्यूशन करोगे, देन आप रिजल्ट लिखोगे। रिजल्ट के अंदर वो जो क्वेश्चन पूछा गया है उसका एज इट इज ट्रांसलेशन कर दोगे। तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि दो आवेशों के मध्य बल का मान कितना है? F बल है। तो लगने वाला बल कितना है? F है। और बल का सूत्र पता होता है, कितना होता है? F बराबर K Q1 Q2 बटे R स्क्वायर होता है। ये क्या कह रहा है कि इनके मध्य की दूरी 3 गुना कर दी जाए। दैट मीन्स ये क्या मान है? दूरी का। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या करेंगे? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या करना है कि जो R डैश आना है वो किस में चेंज होना है? 3R में। ये नई दूरी बन गई। ओके, अब क्या करेंगे? जो नया दूरी लग रहा है तो नया बल का मान भी नया होगा। तो नया बल क्या आएगा? F डैश बराबर K Q1 Q2 अपन कितना R डैश का स्क्वायर। पुट कर दीजिए। वैल्यू क्या आएगी? पुट करो। K का K रहना है, Q1 का Q1 रहना है और Q2 का Q2 रहना है। R डैश का कितना हो जाएगा? 3R का स्क्वायर। अब क्या बन जाना है? तो F डैश बराबर कितना? K Q1 Q2। R का कितना हो जाएगा? R स्क्वायर और 1/3 का 1/9। ओके, तो अब हमारे पास में क्या है? ये मान किसका है? इक्वेशन नंबर 1 दे दो इसे। तो समीकरण 1 से लिख सकते हैं क्या? F डैश बराबर F बटे 9। ये हमारा रिजल्ट होगा, ये हमारा आंसर होगा। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट होता है।
क्वेश्चन में बल का मान दिया हुआ है और दूरी चेंज कर दी गई है। r डैश को कितने में बदल दिया गया है? 3r में अंदर बदल दिया गया है। नोट डाउन। क्वेश्चन नंबर 3 लेते हैं। 2 हो गया। आपको मैं सबसे बेस्ट टाइप्स ऑफ न्यूमेरिकल इन दिस चैप्टर बोर्ड पे ही करवाऊंगा सारे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि किसी वस्तु को 5 गुणा उसकी घात माइनस 19 कूलाम से धनावेशित करने पर उसमें निकले गए इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी। दैट मीन्स इफ एनी टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट आर प्रेजेंट हियर द कंज्यूम्ड चार्ज वैल्यू, आवेश का मान कितना है इस जगह, कितना दिया हुआ क्वेश्चन में 5 into 10 power 9, 5 10 to the power 19 कूलम। तो ये कह रहा है कि इस स्थिति के अंदर उसमें से इलेक्ट्रॉनों का इमिशन कितना होगा, कि इलेक्ट्रॉन कितने निकलेंगे। वी नो दैट अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला कि सूत्र क्या होता है, Q बराबर N इंटू N क्या है, क्वांटम संख्या 1 2 3 4 5। तो हम कह सकते हैं कि नंबर वन इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी है। इसका मान कितना दवा है, Q का मान 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। और N इलेक्ट्रॉन पर आवेश का मान 1.6 गुणा उसकी घात माइनस का 19 कूलम। V कैंसिल आउट, कितना बचा 5 बराबर N इंटू 1.6। N का मान निकालना है 5 बटे कितना 1.6 N। इस पॉइंट को हटा देते हैं, ये ऊपर चल जाती है इस तरह से। तो 16 कम 16 16 32 16 तिया 48। N बराबर कितना आता है 3.1। वी कैन से दैट लगभग N बराबर कितना 3 इलेक्ट्रॉन। अतः जब हम इस बॉडी के ऊपर इतना आवेश प्रेजेंट रहेगा तो उस समय उससे निकलने वाले जो इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी, 3 इलेक्ट्रॉन इमिट होंगे उस चीज से। ओके, उतारिए। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 इंपोर्टेंट बेसिस न्यूमेरिकल है। इस प्रकार के न्यूमेरिकल एग्जाम में अच्छे से पूछे जाते हैं और एग्जाम्पल भी दिए हुए हैं इस टाइप्स के। आपको एग्जाम्पल करने हैं स्वयं से। ऐसा कोई एग्जाम्पल होगा जो थोड़ा हार्ड आ रहा होगा, उसे हम कराएंगे। अगला क्वेश्चन है कि दो बिंदु आवेश प्लस 9e और e परस्पर 16 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित हैं। इनके मध्य एक अन्य आवेश को कहां रखें कि सम अवस्था में रहे। वेरी गुड। ये कह रहा है कि हमारे पास प्लस का 9e
और सेकंड नंबर प्लस का ई। ये एक दूसरे से 16 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित है, 16 पर। क्वेश्चन आगे बढ़ता है, इनके मध्य में एक क्यू आवेश रखा जाए तो साम्यावस्था रहे। ये साम्यावस्था बनी रहे कब? जब एक यदि आवेश क्यू रख दिया जाता है इस तरह से। यहाँ आवेश मान लीजिए क्यू रख दिया इस तरह से। ओके, तो इस स्थिति से इस आवेश की दूरी कितनी मान लेते हैं? मान लीजिए ये कितने पर है? x पर। तो ये कितना बचा? 16 माइनस x बचेगी। कोई प्रॉब्लम? क्वेश्चन ये कह रहा है कि 9e और e दोनों 16 सेंटीमीटर दूरी पर एक दूसरे से रखे हुए हैं, जिनमें से एक मध्य में बिंदु O पर एक आवेश Q प्रेजेंट है, जिसकी इससे दूरी कितनी है? h है, और ये कितना है? 16 माइनस x है। तो अब हम देखिए कि यदि हमारे पास लगने वाले बल साम्यावस्था में रहेंगे तो इस तरह रहेगा बल। क्यों? क्योंकि इस पर इसके कारण जितना बल लगना चाहिए उतना ही इस पर इसके कारण लगना चाहिए, और दोनों की दिशा कितनी होनी चाहिए? विपरीत। हम कह सकते हैं कि F1 बराबर F2 होगा, तभी पॉसिबल है कि ये साम्यावस्था में रहे। तो साम्यावस्था कंडीशन क्या है? साम्यावस्था की स्थिति में। क्लियर है? तो अब देखिए इस F1 का मान कितना होगा? फॉर्मूला लगाइए। फॉर्मूला कितना होता है? K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। F1 का मान लिखिए कितना? K Q1 कितना है? 9e और कितना? अपॉन R स्क्वायर का मतलब x स्क्वायर बराबर इन दोनों का मतलब लगाइए। K कितना? Q1 E और Q बटे कितना? 16 माइनस x का होल स्क्वायर। क्लियर है? कैंसिल कर दीजिए। क्या से क्या हो रहा है? Q से Q कैंसिल हो रहा है, E से E कैंसिल हो रहा है, K से K कैंसिल हो रहा है। क्लियर? तो हमारे सामने क्या बचा? 9/1 इज इक्वल टू x अपॉन कितना? 16 माइनस x का होल स्क्वायर। लिख सकते हैं इसे। और इस 9 को किसमें चेंज कर सकते हैं? 3 में। इस 9 को किसमें चेंज कर दिया हमने? 3 के स्क्वायर में। चलो डायरेक्ट नहीं लिखते हैं, आपको फिर प्रॉब्लम आएगी। ये 9 और इसे कितना लिख दिया? इस तरह से। आप लिख सकते हैं इसे इस तरह से, 3 इंटू स्क्वायर बाई 1 इज इक्वल टू x अपॉन 16 माइनस x ऑल ऑफ स्क्वायर। स्क्वायर टू स्क्वायर कैंसिल आउट, तो 3 16 minus x is equal to x, where 48 minus 3x is equal to x, where ट्रांसफर कर देते हैं इसको। 48 is equal to कितना? x plus 3x 4x, और 12 चौका कितना होता है? 48। तो x बराबर कितना? 12 सेंटीमीटर। और ऑब्जेक्ट में क्या दिया हुआ है? प्लस 9 आवेश से 24 सेंटीमीटर दूरी पर। गलत। प्लस 9 से 12 सेंटीमीटर दूरी पर। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। क्या था? प्लस 9e से 12 सेंटीमीटर दूरी पर। ये हमारा आंसर होगा। साम अवस्था की स्थिति में जब ही होगी जब दोनों आवेशों द्वारा जितना बल क्रिएट होगा वो समान ना होकर विपरीत दिशा में होता है, तो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं। दैट मींस F1 माइनस F2 इज इक्वल टू 0 होगा, या फिर दोनों को जोड़ेंगे तो F1 प्लस F2 बराबर 0 करेंगे तो हमें मॉड लेना पड़ेगा। उस स्थिति के अंदर इस तरह भी पॉसिबल हो सकता है, ऐसे F1 प्लस F2 इज इक्वल टू 0, इधर F1 बराबर माइनस का F2। इसका मतलब यही तो होगा दोनों परिमाण में समान है परंतु दिशा में क्या है? विपरीत है। दैट मींस F1 मॉड कितना?
F2 माइनस का, अब भी क्या आ रहा है, F1 बराबर F2 ही आ रहा है। नोट डाउन कीजिए। मैं आपको फिर बोल रहा हूं कि प्रोसेस वही रहना है, गिवन डाटा लिखना है पहले, फिर सूत्र लिखने हैं और उसके बाद प्रोसेस को फॉलो करना है, लास्ट में रिजल्ट भी लिखना है न्यूमेरिकल के अंदर। अब बोर्ड पर हर बार उस काम को करेंगे तो टाइम बड़ा एक्सपाउंड होता चला जाएगा, जिससे वीडियो की लेंथ इंक्रीज होगी। रिमूव कर देते हैं, रफ कर देते हैं। फाइव नंबर न्यूमेरिकल, दो समान गोले जिन पर विपरीत तथा असमान आवेश हैं, परस्पर 90 सेंटीमीटर दूरी पर रखे हुए हैं। इनके पर स्पर्श कराकर या इनको स्पर्श कराकर पुनः जब उतनी ही दूरी पर रख दिया जाता है तो वे परस्पर 0.025 न्यूटन बल से प्रतिकर्षित करने लगते हैं। तो दोनों का अंतिम आवेश क्या होगा? वी नो दैट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि टू टाइप्स ऑफ चार्ज विपरीत विकृति के हैं। दैट मीन्स एक को माना कितना Q1 और दूसरे को कितना मान लेते हैं Q2 मान लेते हैं। दूरी कितनी है दोनों के बीच की? 90 सेंटीमीटर। 90 सेंटीमीटर या 0.9 मीटर लिख सकते हैं इसे, 9 मीटर। ओके, अब ये क्या कह रहा है कि इन दोनों को अगली कंडीशन के अंदर, दैट इज कंडीशन नंबर फर्स्ट, कंडीशन नंबर 2 क्या आएगी कि दोनों को परस्पर स्पर्श कराना है। बोथ आर टच टू ईच अदर या कॉन्टैक्ट टू ईच अदर, इस तरह से Q1 एंड Q2। वी नो दैट अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ ए कॉन्टैक्ट चार्ज, डिस्ट्रीब्यूशन जो लॉ होता है कि संपर्क द्वारा आवेशन आता है। जब दो वस्तुओं को आपस में संपर्कित कराया जाता है तो संपर्क के बाद उन पर आवेश का वितरण क्या होता है? समान होता है। तो वी नो दैट यदि ये आवेश इस तरह है तो इस पर जो आवेश का वितरण होगा Q1 प्लस Q2 बटे 2 बराबर Q मान लेते हैं। तो आफ्टर ए फिजिकली कॉन्टैक्ट द कंडीशन नंबर 3 विल बी क्रिएट हियर, तो दैट इज Q1 बिकम Q एंड Q, डिस्टेंस बिटवीन देम आर सेम। ये लाइन बोला है आपके क्वेश्चन में। तीनों कंडीशन से फॉलो होना पड़ेगा आपको, कंडीशन नंबर 1, कंडीशन नंबर 2 और कंडीशन नंबर 3। यहां संपर्क हो रहा है, संपर्क के समय आपके पास कितना फाइनल चार्ज Q एंड Q। अब इस स्थिति में Q का मान पूछा हुआ है, तो इनके मान लगने वाला जो बल होगा उसका मान कितना दिया हुआ है? F, वेयर इज वैल्यू ऑफ F। ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर रहे हैं, ये बात बोली जा रही है। दैट मींस वैल्यू ऑफ कितनी है? 0.025 न्यूटन, ये बल का मान है। चलिए अब कैलकुलेट करते हैं किसका मान? Q का। वी नो दैट अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ F इज इक्वल टू कितना? Q1 Q2 K बाई R स्क्वायर। वी नो दैट वेयर Q1 इक्वल टू कितना? K इंटू Q एंड Q बाई R स्क्वायर। ओके, वैल्यू ऑफ फोर्स
0.25, वैल्यू ऑफ के 9 10 टू द पावर 9 इंटू कितना क्यू स्क्वायर और 0.9 मीटर, दैट मीन्स 0.9 इंटू 0.9 लिख लिया। चलो इसको पूरा सेटलमेंट कर लेते हैं इस तरह से, यहां पर 0.25 0.9 इज इक्वल टू 9 इन 10 पावर 9 इंटू कितना क्यू स्क्वायर। इनको हटाइए पॉइंट को, कितना हो जाएगा नीचे 100, ये हट गया। यदि इधर से हटाते हैं पॉइंट कितनी जीरो हटती हैं, 3 जीरो लगेंगे नीचे, 1 2 3 इस तरह से। इस 9 से ये 9 कट हो गया, क्लियर है। इसको भी ले आते हैं नीचे यहां से, तो यहीं का रहने देते हैं इस तरह से। कितना बचा 25 गुणा 9 इज इक्वल टू 10 टू दी पावर 3 2 5 गुणा 10 टू पावर कितना 9 बराबर कितना क्यू स्क्वायर। ओके, ये कितना हो गया टोटल, दस की पावर कितनी 14 बराबर क्यू, इसे अंदर रूट में ले लीजिए इस तरह से। ओके, अब इधर चलिए, 25 का कितना हो गया 5, 3 का कितना 9 का 3, और इसका कितना आ गया 10 की घात माइनस का 10 की घात 7। यदि अब इसे ऊपर ले जाते हैं 5 किया 15 गुणा 10 की घात कितना माइनस का 7 कूलम। ओके, यदि मैं 10 गुणा 10 बटे 10 करता हूं इस जगह पहले की तरह इस तरह से, 15 गुणा 10 की घात कितना माइनस का 7 गुणा में 10 कर देता हूं और बटे में 10 कर देता हूं इस तरह से। तो अब भी एक ही है वैल्यू, इसका मतलब यहां पर कितना आ जाएगा 1.5, ऊपर कितना रह जाएगा 10 की घात माइनस का 6 कूलम। ये कितना बन गया 1.5 माइक्रो कूलम। इस तरह यह आंसर हो गया हमारा 1.5 माइक्रो कूलम। इसमें कुछ नहीं था कि दो विपरीत आवेश है, दैट मींस Q1 Q2 है। इनको जब संपर्क करते हैं तो हमें संपर्क द्वारा आवेशन पता होना चाहिए कि उस समय आवेश का मान कितना होता है, समान हो जाता है। तो इसलिए आवेश कितना बन गया है Q और Q हो गया है। हमारे पास F का मान यहाँ रखा हुआ है, हमने इस सूत्र के अंदर वैल्यू पुट कर दी है सारी इसके बाद यहाँ, और उसे सॉल्यूशन करते चले गए इस तरह से इस प्रक्रिया के अंदर। तो हमारे पास में फाइनल सॉल्यूशन यहाँ आ गया है। कितना आ गया है 1.5 माइक्रो कूलम आ गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। यदि दो आवेशों के मध्य में कांच की प्लेट रख दी जाती है तो उनके मध्य कार्यरत बल पूर्व से की तुलना में क्या हो जाएगा। ये तो सिंपल क्वेश्चन है, ओनली फॉर्मूला बेसिस है। हमें पता है कि F/Fm का मान कितना होता है, एप्सिलॉन r होता है। क्वेश्चन नंबर 6 था F/Fm का मान कितना होता है, एप्सिलॉन r होता है। यदि हम इसे इससे गुणा कर देते हैं F बराबर कितना एप्सिलॉन r इंटू कितना Fm, तो आपके पास कम वैल्यू किसकी प्राप्त, ज्यादा कम वैल्यू किसकी हुई है, Fm की हुई है। माध्यम आने पर हमारे पास जो दैट मींस Fm बराबर एप्सिलॉन r इंटू Fm। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, आप देखिए कि
बल का मान क्या होगा, हम कह सकते हैं कि बल का मान पहले की तुलना में क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ये दोनों संख्याएं बराबर कब आ रही हैं, जब इसमें एप्सिलॉन आर का गुणा हो रहा है, तब एफएम और एफ का मान बराबर आ रहा है। कब, जब एफएम का गुणा किसके साथ है, एप्सिलॉन आर के साथ। तो ये मान कम है, तो इस कारण हमारे पास बल का मान क्या हो जाएगा, कम। मीडियम आर प्रेजेंट इन बिटवीन टू चार्ज, द वैल्यू ऑफ फोर्स विल बी डिक्रीज ड्यू टू परमिटिविटी। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, HCl का द्विध्रुव आघूर्ण इतना है तो आयनों के मध्य की दूरी ज्ञात हो। क्वेश्चन नंबर 7, P का मान कितना होता है, Q इंटू 2 है। ये क्या है, आवेश। ये क्या है, उनके मध्य की दूरी। ये क्या है, द्विध्रुव आघूर्ण है। गिवन डाटा क्या क्या है, Q1 हमारे पास में किसका मान है, P का मान लिया हुआ है। गिवन डाटा क्या है, गिवन डाटा वैल्यू ऑफ P कितना, 3.4 इंटू 10 टू द पावर कितना है, -30 कूलम इंटू मीटर। अब ये कह रहा है HCl की द्विध्रुव, तो इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, 1.7 घात माइनस का 19 कूलम होता है। ओके, तो किसका मान पूछा है, दूरी का वैल्यू पुट कर दीजिए, क्या फर्क पड़ रहा है, 3.4 10 पावर माइनस कितना 30 कूलम इंटू मीटर। क्यू का मान 1.6 घात माइनस का 19 कूलम इंटू कितना 12। इस कूलम से कूलम कट गया, इससे सॉरी 10 घात कितनी है, 30 है, तो वैल्यू सेट कर लीजिए, 10 घात माइनस का 30 बटे 1.6 गुणा की घात कितना माइनस का 19 बराबर 12। ओके, इससे ये पॉइंट कट गया, 34 बटे 16 गुणा 10 घात माइनस का 30 प्लस का 19 बराबर 12। तो आपके सामने वैल्यू आ जाएगी इसकी 2.12 10 पावर माइनस कितना 11 मीटर। द्विध्रुव पर आवेश का मान दिया हुआ है और मध्य की दूरी पूछी गई है, तो हमें पता होता है कि यदि विपरीत प्रकृति के दो आवेश इस तरह से एक दूसरे से अलग दूरी कितनी 12 पर स्थित होते हैं, तो इस प्रकार इन दोनों का जो आवेश का परिमाण उनके मध्य की दूरी का जो गुणनफल होता है क्या कहलाता है, द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है। क्लियर है, तो P का मान दिया हुआ है इतना, E का मान दिया हुआ है इतना, तो आपने क्या किया है, इस वैल्यू को इसके अंदर पुट कर दिया है, कैंसिल आउट कर लिया। 12 का मान निकालना है, इसमें इसका भाग मत दे देना, आपका नंबर कट जाएगा, क्योंकि ये 12 दूरी है दोनों के मध्य की दूरी। या इसे आप D से नोट कर सकते हो या R से नोट कर सकते हो। एक चीज, L का मान तो कब रह जाएगा, उसके मध्य बिंदु से दूरी पूछता है तब L का मान निकालना है आपको, ना कि दोनों के मध्य की दूरी। जब मध्य बिंदु से दूरी पूछता है कि मध्य बिंदु से दूरी का मान कितना होगा आवेश की का, तो उस स्थिति के अंदर इसका 2 का भाग भी दे देना है, क्योंकि 2L जो फ्रैक्शन होता है इस तरह से 2L टोटल है, मान लीजिए ये इसका मध्य बिंदु, तो कितनी बच जाएगी, ये भी L हो जाएगा और ये भी L ही हो जाएगा। तो उस स्थिति के अंदर पूछा जाता है। ओके, तो आज के लिए सफिशिएंट है न्यूमेरिकल, फिर कल देखते हैं बाकी क्लास। ओके, थैंक यू।